तो लोक जन सेवा संस्थान द्वारा सम्मान समारोह एवं एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ है और अब भोजन प्रसाद हो रहा है और बहुत ही कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो कवरेज है वो बहुत शानदार है और आप किसी से भी एक बाइट लेने में चूकते नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज का कार्यक्रम जो था वास्तव में बहुत ही विस्तृत विशाल था। 40-45 जनों का सम्मान करना और एक के बाद एक कड़ी में एक से एक विद्वान लोग और जगह जगह से आए हुए लोगों के साथ माननीय सारंगदेव साहब के सानिध्य में बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। इसी तरह से ऐसे कार्यक्रम होते रहे समाज कल्याण के लिए भी और समाज हित में भी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 दिनों का कुशल, 2 दिन का 5 ही दिनों का आपका कुशल कुशल संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था और देखिए आप सभी भोजन प्रसाद करते हुए ग्रुप फोटो वो कैसे मिल सकता है? कल वाला नंबर ले लो। ओके, काम करके नंबर कैसे दे दूँ? जो करने वाला कभी भी गलत आदमी नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। जो ये शौक रखते हैं जी गुरुदेव, परिचय कराएं साहब से। ये नॉर्वे के हैं, इतिहासकार है। उदयपुर में कर्नल जन तोड़ के बाद ये अपने अक्सर डोल जन्म है। आप आज जस्ट आपको सम्मान किया, अक्सर डोल की तरफ से आपको सम्मान किया गया। आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला है। 2 दिन से उदयपुर है, ये पहली बार उदयपुर है। तो कह रहे उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, झीलों की नगरी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ठंडा है। नहीं कुछ ही है तो यस, होटल है नहीं, हम तुम्हारे तैयार करने सब नहीं Oh, I'm happy to be here in Udaipur again for the second time this year, and I'm happy to be awarded with this prestigious prize. Thank you. pleasure. Enjoyed? कैसा रहा? बड़ी मेहनत की है 2 दिनों, तो 2 दिन 5 दिन है अभी तो। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें लोक सेवा संस्थान के सभी सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा और आपसी भाईचारे की वजह से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत मेहनत की है गुरुदेव ने। चलिए चलते हैं कुछ। जी, कैसा रहा ये 2 दिनों का आपका पूरा प्रयास? सभी लोगों को बहुत बधाई। इतना उत्तम आयोजन और महाराणा भोपाल जी की जयंती के अवसर पर ये हमारा एक राष्ट्रीय गौरव वाला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों को सम्मानित किया गया है उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। और ये जय किशन जी चौबे साहब के नेतृत्व में आयोजन जो किया जा रहा है हर वर्ष की भांति, ये आयोजन एक उदयपुर की सफलता का परिचायक है। उदयपुर किस तरह से जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक देश की आज़ादी के बाद भी अपना स्थान रखता है। ये बहुत ही एक बड़ा रोल है और इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ। नए विषय वस्तु पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई है। हाँ, खो रही सभ्यताएं, हाँ, विलीन हो रहे हमारे जो प्राचीन पत्थर है जिन पे कलाकृति है, हाँ, उसको लेके काफ़ी बातें हुई है, मनगणना हुई है। हाँ। उसको लेके आप क्या कहेंगे? और अब इस संगोष्ठी के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, हाँ, तो ये आपका कहना सही है कि जब हम आज आज़ाद भारत के प्रसंग में जब हम बात करते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति के प्रसंग में जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से सोचनीय विचारणीय बात है कि हम
हमारी जो है प्रागैतिहासिक और प्रत्यैतिहासिक इन सभी और ऐतिहासिक और मध्यकालीन सभी सभ्यताओं का सम्मान करें और इनके द्वारा प्राप्त जो हमें संस्कृतियाँ प्राप्त हुई है उन संस्कृतियों के गौरव को हम आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। और ये हमारे आधुनिक भारत में भी जो है हम हमारे संस्कृतियों के उन्हीं सम्मान के संग हमारे जो है इस राष्ट्र के गौरव को आगे बढ़ते हुए एक विश्व गुरु और विश्व गौरव के रूप में देखने की कल्पना करना चाहते हैं। इसलिए ये एक सार्थक आयोजन है और इस तहत मैं वापस सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्या पत्रकारिता की भूमिका बड़ी है, आपको क्या लग रहा है इसमें? पत्रकारिता की भूमिका तो इस दृष्टि से जो है बहुत महान है कि जो है पत्रकारिता की भूमिका आज की डेट में अब जो है मतलब कि हम जो एक हमारे थोड़े से समकालीन दौर से पहले जो हम देखते थे कि पत्रकारिता का इंसेंस अखबारों में प्रकाशित हो जाना ही होता था, तो वो अखबारों में प्रकाशन से ऊपर उठकर आज की पत्रकारिता सोशल मीडिया की पत्रकारिता हो गई है। और ये सोशल मीडिया की पत्रकारिता में जो ये छपे हुए अखबारों से भी ऊपर उठकर हमें जो है हमारी पत्रकारिता सीधे सोशल मीडिया तक फैल रही है। और ये सोशल मीडिया है यही आज के समय का वास्तव में जो है रीडर बन गया है। और सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें रीडर मिल रहे हैं, ऐसे रीडर्स ही आज की पत्रकारिता को विश्व स्तर तक की पत्रकारिता पहुंचाने का एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और उसमें हम आपकी पत्रकारिता और आपके मीडिया को भी हम अभिनंदन करते हैं कि जो है आपने भी जो है बहुत ऊंचा इसमें रोल लिया है और आपने सभी के संदर्भों को और शोध संदर्भों को आपने अपनी सोशल मीडिया में शामिल किया है। और आपका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए विशेष कैसी रही ये 2 दिवसीय कार्यक्रम? आज सम्मान अच्छा किया लगा है। मुझे और पहली बार हुआ जब लोकजन सेवा संस्थान के साथ इस तरह जुड़ना हुआ। कल जिस तरह के आख्यान हमारे कला और संस्कृति को लेकर हुए, उसमें कई ऐसी रहे चीज़ें थी जो हमारे दिमाग से निकल गई थी, भूल चुके थे, वो वापस रिन्यू हो गई। और हमें ये सोचने को होना पड़ा कि ऐसी चीज़ें भी हमारी संस्कृति में है और जिनको लगातार जीवित रखा जाना चाहिए। और आज का आयोजन तो बहुत अच्छा था। लोक जन सेवा संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया और मुझे हर्ष है कि उन्होंने मुझे भी कला के क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे गुरुजी R.K. वशिष्ठ साहब के नाम से मुझे सम्मानित किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और मेरी अभी इच्छा रहेगी कि मैं लोक जन सेवा संस्थान से जुड़ा रहूँ और इनके कार्यक्रमों में आगे भी भाग लूँ। धन्यवाद। 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो सम्मान समारोह हुआ, ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम हमेशा मेवाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो हम मेवाड़ की प्रतिभाओं को दुनिया तक नहीं लाएंगे तो उसका मतलब क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि ये आदर्श बने। और हम ये अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले 15 साल से जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उन सब 15 साल के वो करके अब उसके बाद सम्मान पाने के बाद उन्होंने आगे अपने जीवन में क्या उन्नति प्राप्त की और उन्होंने क्या किसको रोल मॉडल बने, वो उन सब की जानकारी लेके हम विशिष्ट मतलब उनकी उपलब्धियों को भी कैटलॉग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोगों को ये पता लग जाएगा कि सम्मान पाने के बाद में आदमी कितना ऊर्जावान हो जाता है। अगर आपकी कोई अचीवमेंट को रिकॉग्निशन मिल जाता है तो आदमी में कितना जोश बढ़ जाता है। ये उसी बात से प्रेरित होगा कि अगर उससे सम्मान पाने के बाद में नई ऊंचाई क्या तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा। और हम चाहेंगे कि मेवाड़ जिस तरह पूरे विश्व में छाया हुआ है, छाता रहे और ये निरंतर चलता रहे। और हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारे साथ नई पीढ़ी जुड़ती है, क्योंकि हम तो सब 65 पार हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं अब हमारे गुरुदेव के पास। आखिरी विचार और ये 2 दिवसीय संगोष्ठी में कुछ भावुक हुए, कुछ अनसुलझे पल थे, आपने सभी को कैप्चर किया है और विश्लेषण भी किया है। क्या निकल के गुरुदेव आया है कि क्यों ये अधूरे पन्ने रहे? ऐसा है कि ये समारोह अपने आप में अद्वितीय समारोह, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जिसका भी सम्मान किया गया उसको किसी न किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ में जोड़ा गया और ये देखा गया कि वह उस ऐतिहासिक व्यक्ति के जो विचार थे और जो काम थे उसको आगे बढ़ा रहा है या नहीं। तो ये अद्वितीय
सम्मान समारोह था और महाराणा भोपाल सिंह जी की तो इसलिए सब पूजा करते हैं कि उन्होंने भारत को कई भागों में बंटने से बचा लिया और देश के एकीकरण में जो भूमिका महाराणा भोपाल सिंह जी ने दी और कई रियासतें जैसलमेर, जोधपुर वगैरह ये सब पाकिस्तान में मिलने जा रही थी, तो भोपाल सिंह जी ने उसको रोका और केवल भोपाल सिंह जी के कारण भारत आज एक दिखाई पड़ रहा है। केवल 2 टुकड़े हुए और बाद में वो भी 2 टुकड़ों में बढ़ गया पाकिस्तान, लेकिन भारत के कम से कम 25 टुकड़े करने की योजना थी जो भोपाल सिंह जी ने रोकी। इसलिए उनके याद में समारोह मनाना और उनकी याद में इतने सारे लोगों को सम्मानित करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये लोक जन सेवा संस्थान जो कर रहा है और इनके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता क्षेत्र का यहाँ क्या किरदार होता है? यहाँ कला और संस्कृति में इनकी क्या भागीदारी है? कला और संस्कृति में पत्रकारिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कला और संस्कृति को संरक्षित करने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है और यदि कोई ये काम करता है तो वो सांस्कृतिक पत्रकारिता कही जाएगी और सांस्कृतिक पत्रकारिता की आज बहुत आवश्यकता है। इस क्षेत्र में बिल्कुल यूँ समझ लो कि वीराना है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, शून्य है। तो इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, अगर कोई उतरता है तो वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम करके बता सकता है। वास्तव में कुछ लोग बोलते बोलते भावुक भी हो गए थे। आपने चित्र देखे होंगे जो पुरातन चित्र है, जिन चित्रों को खंडित होते जा रहे, टूटते जा रहे हैं, कहीं न कहीं दर्द है। ये वेदना वर्तमान पीढ़ी के सबके मन में है और आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे अछूती रहेगी, ये दर्द है। तो ये वेदना स्वाभाविक है क्योंकि हम जिस समय में जी रहे हैं वह समय इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन हमने देखा, हमारी पीढ़ी ने देखा। हमारे पूर्वज जो थे वो घर से खेत तक पूरी ज़िंदगी गुजार गए, उन्होंने अपने जीवन में इतने परिवर्तन नहीं देखे जितने परिवर्तन हम देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ी काफ़ी सारी चीज़ों से चूक रही है और वो हमने जो देखा वो भी नहीं देख पा रही है, वो बिल्कुल ही अलूफ हो जाएगी। इस बात का दर्द हमको सबको रहेगा यदि इस धरोहर को संरक्षित नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद उग्रसेन साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पूरा कार्यक्रम निपट गया है और अब धन्यवाद के लिए बड़े भाई साहब आ गए हैं। दिलीप जी साहब। मैं दिलीप सिंह रावत लोक जन सेवा संस्थान से करीब 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और महाराणा भोपाल सिंह जी की 139वीं जयंती उदयपुर में लोक जन सेवा संस्थान के द्वारा मनाई जा रही है। उसके 7 दिवसीय प्रोग्राम में आज विद्यापीठ में सम्मान समारोह रखा गया। इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जो अग्रणी काम करने वाली संस्थाएं हैं और व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया गया। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री विमल जी शर्मा, संरक्षक और संस्थापक जय किशन जी चौबे साहब द्वारा जो ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है, बहुत ही मेहनत के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसमें दुख की बात ये भी है कि सामान्य जनता इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ पा रही। तो मेरा यही है कि इसके अंदर हम संगोष्ठी भी रखते हैं जो इतिहास से संबंधित है और इतिहास के संबंधित में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जानकारी जो सामान्यतः जनता को जानकारी नहीं हो, इस प्रकार के पुराने इतिहासकारों को ला करके भी जानकारी दी जाती है। तो हमारा तो यही है कि जो नई पीढ़ी के युवा हैं या और भी कोई संगठन है या अन्य संगठनों से जुड़े हुए सदस्य हैं वो भी इस लोक जन सेवा संस्थान से जुड़े तथा इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेवें, अधिक से अधिक संख्या भाग लेवें, ताकि अब क्या है कि इसमें हमारे जो संस्थापक सचिव हैं उनकी भी उम्र होती हुई है और उनके साथ में काम करने वाले व्यक्ति की एक टीम की आवश्यकता है। तो हमारे पास 10-15 व्यक्ति हैं जो इस काम को 1 महीने 2 महीने पहले का करते हैं और इसको अपने आयाम पर पहुंचा रहे हैं और काम को सफलतापूर्वक करते हैं। इसके साथ यही
मैं कामना करता हूँ कि हमारे गायत्री शक्तिपीठ में कल समापन समारोह के अंतर्गत एक हवन का आयोजन रखा गया है और उस हवन आयोजन में भी उदयपुर की जनता का कार्यकर्ता जो भी वहाँ पे पहुँचे वहाँ पे आए और जाए